मम्मी जी सामान तो तैयार है ना? वरुण, तुम सामान लेकर नीचे क्यों नहीं उतर रहे हो? आप उतरो, मैं मम्मी जी को लेकर आती हूँ। हद हो गई, ये तो लग रहा है तू मुझे धक्का मार रही है। कितनी बार कहा है बहू, अपनी गाड़ी है, किराए की नहीं, तो तुम दोनों हड़बड़ा क्यों रहे हो? मैं अपने बच्चों से मिलकर ही जाऊंगी और एक दो को तो साथ भी लेकर जाऊंगी। अरे वो भी तो देखे गांव का नजारा। रघु, पारुल बेटा नीचे तो आओ। गोमती बहू, नकुल। रेणु की आवाज से गोमती की नींद टूटती है और वो झुंझलाते हुए सीढ़ियों से नीचे आती है। आपको पता है ना, नींद की गोलियां लेकर सोती हूँ मैं, क्यों हॉल में भचर भचर कर रही हैं? मेरी आवाज तुझे भचर भचर लग रही है बहू? यहाँ मैं गांव जा रही हूँ पूरे एक हफ्ते के लिए, पर मुझे विदा करने के लिए तुझसे आया नहीं जा रहा। मेरा नकुल कहाँ है? इस वक्त वे कॉलेज में होते मम्मी जी, और कहाँ होंगे? और आप सिर्फ एक हफ्ते के लिए जा रही हैं, और वो भी अपने मायके। और ऐसा तो है नहीं कि जनरल गाड़ी में बिना टिकट के बिठा देगा वरुण आपको। अपनी गाड़ी, अपना ड्राइवर, और फिर किस बात की टेंशन। चलिए, हैव अ हैप्पी एंड सेफ जर्नी, मैं सोने जा रही हूँ। लगता है तेरी नींद अभी तक टूटी नहीं है। तो ऊपर जा और पारुल को भेज मेरे पास। अरे वो कंप्यूटर क्लास गई है ना मम्मी जी, आप भूल गई क्या? ऐसा क्या काम रहता है तुम सबको समझ में नहीं आता? 2 मिनट फ्री नहीं मिलता यहाँ कोई। सारे बिरला टाटा मेरे घर पर ही जमा हो गया लगता है। तू रहने दे, मैं जा रही हूँ। दुकान में इनसे मिलती हुई चली जाऊंगी। रेणु गाड़ी बैठकर सबसे पहले अपने दुकान के सामने रुकती है। अरे सामने दुकान है, तुझे दिख नहीं रही है क्या बेटा? या तुझे भी मुझे गांव फेंकने की जल्दी है? ये आप क्या बोल रही है माँ जी? मैं आपको गांव छोड़ने जा रहा हूँ, फेंकने थोड़ी ना। तो इतनी हड़बड़ी क्या है? ऐसा लग रहा है कि सबके सर पर चढ़ गई हूं मैं, जो सब मुझे उतारने पर लग पड़ा है। एक बात कहूँ माँ जी, मुझे लग रहा है आपके पीछे से आपके जन्मदिन की तैयारी करने वाले हैं सभी, इसीलिए सब आपको भेजने की जल्दबाजी कर रहे हैं। एक हफ्ते बाद आपका जन्मदिन आने वाला है ना। अरे हाँ, मेरा जन्मदिन आने वाला है। मैं बेकार में ही बच्चों से नाराज होने लगी। अपने पर्स से 100 रुपए निकालकर रेणु ड्राइवर के हाथ में मुस्कुराते हुए रख देती है और फिर दुकान में अपने पति से मिलने जाती है। इतनी जल्दी गांव से वापस आ गई आप? कोई बात हो गई क्या? बात करूँ क्या मैं साले साहब से? मेरे मायके वाले बदलने वालों में से नहीं है जी। वो तो तैयार होते होते मुझे देर हो गई, तो सुबह 10 बजे का प्लान दोपहर के 3 बजे में शिफ्ट हो गया। बस अब वहीं जा रही हूँ। एक हफ्ते बाद लौटूंगी मैं। ठीक है, आप निकलिए, पीछे से मैं भी पहुंचता हूँ। रेणु गांव चली जाती है। रेणु के पीछे मुरारी अपने घर में बिल्कुल अकेला हो जाता है। रात को मुरारी दुकान बढ़ाकर अपने घर लौटता है। 6 कमरों के इतने बड़े मकान में किसी की चूं चा की आवाज भी नहीं आ रही थी। लगता है बच्चे सो गए, सोना भी चाहिए। पढ़ने वाले बच्चे हैं और लड़कों को भी सुबह काम पर निकलना होता है, पर बहुएं तो इतनी जल्दी नहीं सोती। अभी तो सिर्फ 9 बजे। मुरारी अपने कमरे में जाता है और फ्रेश होकर बाहर आता है। उस हॉल में जहां हमेशा रेणु